दोस्तों आज के इस छोटे से वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि रसिया और यूक्रेन के बीच में जो फाइट चल रही है उसका रिसेंट में अपडेट क्या है। क्या युद्ध शुरू हो चुका है या होने वाला है, तो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो देखो, वर्तमान में 3 बड़े काम हुए हैं, उसको हम लोग समझते हैं। पहला ये काम हुआ है कि आप सभी जानते होंगे, जैसा कि मैप में ये आपका रसिया है और छोटा सा यहाँ पर यूक्रेन है। तो यूक्रेन तो जो है ये अमेरिका से उम्मीद लगा रहा था कि अमेरिका उसकी मदद करेगा, लेकिन अमेरिका ने अपने सभी राजदूतों को यूक्रेन देश से बहुत सेफ्टी से बाहर भेज दिया है, यानी कि वो इस मैटर में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है। तो पहला अपडेट तो ये हो गया। दूसरा अपडेट ये है कि जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो विवादित क्षेत्र था, उस विवादित क्षेत्र को रसिया ने 2 अलग नए देशों का दर्जा प्रदान कर दिया है। तो ये भी नया अपडेट है। अब चूंकि देखो, रसिया ने यहाँ पर एक चाल चली है, उसने इन 2 नए क्षेत्रों को, 2 ये जो विवादित क्षेत्र थे, एक पहला है जो आपका लुहांसक नाम से और दूसरा है दोनेत्स्क नाम से, इन दोनों को देश घोषित कर दिया है। ठीक है, तो इसके बाद में क्या हुआ कि रसिया का ये रास्ता साफ हो गया कि चूंकि ये 2 नए देश बन गए हैं, इस वजह से रसिया बहुत आसानी से अब इन देशों में इंटर कर सकती है। तो ये तो 3 बड़े अपडेट्स हो गए। अब देखो इसमें और क्या हो सकता है, यहाँ पर ये समझो कि आप सभी देखो, इसका हिस्ट्री आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, अदरवाइज मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। तो इन दोनों देशों के बीच में जो विवाद की जड़ थी, एक विवादित क्षेत्र जिसको जो कि यूक्रेन के अंडर में आता है, लेकिन इस विवादित क्षेत्र में जो लोग हैं वो लगातार अपनी डिमांड कर रहे थे कि वो यूक्रेन से अलग होना चाहते हैं, और रसिया भी यही चाह रहा था कि ये जो क्षेत्र है वो उसमें मिल जाए, मतलब वो रसिया के पास में आ जाए। तो ऐसे लोगों को रसिया बार बार इग्नाइट कर रहा था, उनको पीछे से सपोर्ट कर रहा था कि आप यूक्रेन से अलग होने की डिमांड करो। वहीं ये जो क्षेत्र है, आपको दिखाना चाहूँगा, एक दूसरे पे आप बहुत अच्छे से देख पाओगे। ये देखिए, इन दोनों क्षेत्रों के नाम है दोनेत्स्क और लुहांसक। तो अब क्या हो रहा है कि रसिया ने, ये रहा रसिया, ठीक है, इधर पूरा रसिया है। तो रसिया ने क्या किया कि वैसे तो ये जो दोनेत्स्क रीजन है, ये पूरा इतना बड़ा रीजन है, ये दोनेत्स्क रीजन हुआ, और लुहांसक रीजन ये पूरा इतना हुआ। लेकिन रसिया ने इसको चूंकि 2 नए अलग अलग देशों की देश का दर्जा प्रदान कर दिया है, तो अब रसिया जब इस क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो इसमें यह माना जाएगा कि वो यूक्रेन में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि चूंकि इन दोनों जगहों को एक नया देश घोषित कर दिया गया है। तो इसका मतलब हुआ कि रसिया जो है अब यूक्रेन में ना एंट्री करके इन देशों में घुस रहा है। तो अभी जो इस यूक्रेन और इस रशिया के बीच का जो बॉर्डर है, यहाँ पर लगभग 1,90,000 जो रसियन सैनिक हैं वो धीरे धीरे इन रीजन्स में प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं। वर्तमान की स्थिति के अनुसार वो इन रीजन्स में प्रवेश करना शुरू कर चुके हैं, और वो यहाँ तक नहीं रुकेंगे। वो क्या करेंगे कि जो रीजन, इतना ये छोटा रीजन आपको दिख रहा है, इसको धीरे धीरे एक्सपेंड करके इस पूरे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे। तो आप इसको मान सकते हैं कि युद्ध शुरू हो चुका है, और अभी जो युद्ध शुरू हुआ है ये शुरुआती लेवल पर है। ये अपने एरिया को एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। अब इसका परिणाम क्या हो सकता है, देखो, जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो बराबर रशिया पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बराबर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन रसिया ने एक सिरे से जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनकी बातों को इग्नोर कर दिया है। जिसका मतलब सीधा साफ है कि अमेरिका जैसे बड़े बड़े जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो रसिया के ऊपर बड़े बड़े बैन लगाने की घोषणा हाल ही में कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद में आपके मन में बहुत सारे सवाल आ सकते हैं कि सर, यूक्रेन और रसिया अलग कब हुए थे? यूक्रेन और रसिया के बीच में विवाद की असली वजह क्या है? किस वजह से ये दोनों देश बराबर लड़ रहे हैं? और ये जो रीज़न है, ये आखिर यूक्रेन से अलग होने की डिमांड क्यों कर रहा था? क्योंकि अगर इन लोग जो लोग इस रीजन में रहते हैं वो रसिया को सपोर्ट कर रहे होंगे, तभी तो ये अलग से यूक्रेन से ये एरिया अलग हो पाया है। और अगर यूक्रेन से ये एरिया अलग भी हो गया, अलग देश भी बन गया, तो इसके बावजूद भी रशियंस इनकी ज़मीन को इस्तेमाल क्यों कर पा रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें अब अगर आप बेसिक से वीडियो देखोगे तब सीखोगे। अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बोलोगे तो मैं इस पर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा।
थैंक यू फॉर दिस वीडियो।